देवानंद सुरैया की अधूरी प्रेम कहानी। मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगी। एक दूसरे पर जान देने वाले, एक दूसरे पर मर मिटने वाले दो ऐसे जिस्म, एक जान जो एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मगर ऐसा एक वक्त आया जब दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा, हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। ये सिलसिला शुरू हुई थी 1948 की एक फिल्म विद्या में, जहां पर देवानंद और सुरैया पहली बार आमने सामने एक साथ हीरो हीरोइन के रूप में आए। जिस दिन देवानंद इस फिल्म को शूटिंग करने जा रहे थे, उस दिन उसको भी पता नहीं था और ना सुरैया को पता था कि आज एक ऐसे इंसान से उसकी मुलाकात होगी जो इसकी जिंदगी को पूरी तरह से पलट देगी। तब तक सुरैया एक नामचीन एक्ट्रेस और नंबर 1 प्लेबैक सिंगर थी और उस समय वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। बम्बई के मेरीन ड्राइव में आलीशान बंगला था कृष्णा महल जो सुरैया का था। साथ में 3 लग्जरी कार थे सुरैया के पास। ऐशो आराम, नाम, शोहरत, पैसा, किसी की भी कमी नहीं। और उधर देवानंद जिसकी पहली 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और जो लोकल ट्रेन में सफर करते थे, पैदल चलकर स्टूडियो आते थे और शूटिंग करके घर वापस जाते थे। तो ऐसे एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़के के बीच प्यार होना जैसे फिल्मों में दिखाई जाता, ऐसे ही इन दोनों की जिंदगी में हुआ था। शुरुआती दौर में दोनों का मिलना ऐसा था, जब सुरैया विद्या फिल्म की शूटिंग में पहले दिन आए थे, उसे देखने के लिए शूटिंग में चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हुई थी और उसी भीड़ के सामने देवानंद एक चेयर में बैठे हुए थे। सुरैया को देखते हुए भी वो चेयर से नहीं उठे, मगर टकटकी बांध के सिर्फ सुरैया को देख रहे थे और सुरैया को इस तरह से देखना बिल्कुल नापसंद था। उसने डायरेक्टर को बुलाया और कहा, ये लड़का कौन है, इसको मेरे सामने से हटाइए, ये इसकी नजर ठीक नहीं है। डायरेक्टर देव साहब के पास गए और उसे भगाने की बजाय देव साहब को साथ में लेकर सुरैया के पास खड़े कर दिया और कहे कि यही है इस फिल्म का हीरो, परिचय कर लीजिए आप दोनों में। सुरैया देव साहब को देखकर आश्चर्यचकित हो गई है कि ये दुबला पतला से एक लड़का मेरा हीरो कैसे बन सकता है। देवानंद अपने हाथ को बढ़ाते हुए अपने स्टाइलिश अंदाज में जवाब दिया कि मेरा नाम देवानंद है, लोग मुझे प्यार से देव कहते हैं, आप मुझे क्या पुकारेंगे। बस इसी लफ्ज ने सुरैया का जैसे दिल जीत लिया, जिसको वो कुछ और ही समझ रहे थे, लेकिन वो निकला कुछ और है। बहुत ही चार्मिंग, हैंडसम एंड गुड लुकिंग एक हीरो है और बात करने की अंदाज भी एक खूब है जो और किसी में नहीं देखा। तो उसी दिन से देवानंद और सुरैया की अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर शूटिंग चलने लगी थी और ये शूटिंग के वक्त दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए थे। प्यार का गहरापन तब महसूस हुआ फिल्म की एक शूटिंग हो रही थी एक नाव में जो नदी के किनारे चल रही थी साथ साथ, और इसका गाना चल रहा था। सुरैया तैरना नहीं जानती और अचानक कैसा एक माहौल पैदा हुआ कि नैया डूबने वाली थी और देवानंद को सुरैया ने जोर से पकड़ लिया और कहने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। देवानंद किसी भी तरह उस नाव को डूबने से बचाया और सुरैया देवानंद को इसके बाद देव साहब को कहा कि अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो आज मेरी जिंदगी की आखिरी दिन होती। और देव साहब इसके जवाब में कहा कि आज मेरी भी आखिरी दिन होती अगर तुम्हारा कुछ हो जाता। तब दोनों समझ गए थे कि दोनों एक दूसरे से मन ही मन में बेपनाह मोहब्बत करते थे और इसके बाद दोनों ने प्यार का इजहार कर दिया। देवानंद ने सुरैया को एक अंगूठी भी पहनाई और सुरैया ने भी देवानंद को एक अंगूठी भी पहनाई, जिसके दोनों में एक शादी का रिश्ता, एक गठबंधन हो गया। तो शूटिंग के बाद सुरैया अपने लग्जरी कार में बैठकर तो चली जाती, मगर देवानंद लोकल ट्रेन में बैठकर सीधा चर्च गेट उतरते। इसके बाद पैदल चलकर आ जाते कृष्णा महल और कृष्णा महल के दरवाजे को जब खटखटाते हैं, सुरैया दौड़ते हुए दरवाजे को खोलती थी और सामने अपने महबूब, अपने दिल के सबसे करीब इंसान देव साहब को पाती थी और दोनों घंटों बैठ के बातें करते थे। सुरैया की मम्मी मुमताज बेगम देव साहब को पसंद करते थे और जानते हैं कि दोनों में एक दिन शादी होगी। तो मुमताज बेगम को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे हर एक प्रेम कहानी में एक विलन होता जो उस प्रेम को बर्बाद करने को, नाकाम करने की हर मुमकिन कोशिश करती। इस प्रेम कहानी में भी एक विलन है और वो थी सुरैया की नानी बादशाह बेगम।
बादशाह बेगम एक बहुत ही कट्टरपंथी मुस्लिम थी और उसकी जो सोच थी वो सोच पुराने ख्यालात की थी और देवानंद हिंदू थे, तो इसलिए बादशाह बेगम समझ गए थे कि सुरैया और देवानंद में कुछ न कुछ तो हो रहा है। तो कुछ ही दिन बाद सुरैया को बादशाह बेगम ने कह दिया कि इस लड़के को मैं दोबारा अपने घर में नहीं देखना चाहती। वो घर, वो माहौल ऐसा था कि सब थे उस घर में, लेकिन चलती थी सिर्फ बादशाह बेगम की। कोई भी बादशाह बेगम के सामने एक लफ्ज भी कहने की हिम्मत नहीं रखती। पूरे घर को जैसे बादशाह बेगम एक हॉन्टेड बना के रखती थी, मगर फिर भी प्यार कहाँ मानता है। सुरैया अब देव साहब को खत लिखने लगे और देव साहब भी सुरैया को खत लिखने लगे और ये खत आने जाने का काम दिया गया था और एक एक्ट्रेस कामिनी कौशल को। लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चला, बादशाह बेगम के हाथ एक दिन चिट्ठी पड़ गया और उसने उसी वक्त कामिनी कौशल को घर से बाहर निकाल दिया बेइज्जत करके। अब मिले तो कैसे मिले, मगर प्यार कब किसी बंधन को रोक पाया। अब देव साहब अपनी जिंदगी के लाइफ रिस्क लेकर चले जाते थे श्रीधा कृष्णा महल के टेरेस यानी छत पर, और सुरैया धीरे धीरे अपने नानी की आंखों से ओझल होके वो भी छत पे आ जाती। वहां पानी की टंकी के पीछे दोनों घंटों बैठ के बातें करते और फिर देव साहब अंधेरे में धीरे धीरे वहां से गुम हो जाती। कभी कभी सुरैया की मम्मी मुमताज बेगम भी सुरैया को छत में पहुंचा देती देव साहब के पास। बादशाह बेगम को पता था कि ये लड़की बाहर जाते ही किसी न किसी तरह देवानंद से मिलेगी, तो इसलिए अब शूटिंग के वक्त नानी साथ में जाती थी। कहीं पार्टी हो, प्रोग्राम हो, वहां पर भी नानी साथ में जाती थी। तो इस तरह देवानंद को किसी भी तरह रोकने की हर मुमकिन कोशिश नानी करती रही और देवानंद सुरैया के बीच धीरे धीरे दूरी पैदा होने लगी, क्योंकि मुलाकात टेलीफोन या चिट्ठी से किसी भी तरह अब मुमकिन नहीं। अब देवानंद भी धीरे धीरे सुरैया के प्यार में ऐसे हो गए कि उसका इम्पैक्ट उसके करियर में भी पड़ने लगा और उस तरफ सुरैया का इम्पैक्ट भी उसके करियर, उसके गाने पर भी पड़ने लगा। तो ऐसा जब माहौल बन गया तो देव साहब के बड़े भाई चेतन आनंद ने को बताया कि अब सुरैया को तुम भूल जाओ, क्योंकि नानी के होते हुए तुम्हारा और सुरैया का मिलना नामुमकिन है। अब तुम्हारी जिंदगी ऐसे एक मोड़ पर है, तुम एक स्टार बन चुके हो, फिल्मों के ऑफर भी ज्यादा आने लगे हैं, तुम्हें अब सामने देखना चाहिए और सुरैया से अपनी रिश्ता में तोड़ना चाहिए। फिर सुरैया भी समझ गई थी कि नानी के होते हुए एक मुसलमान होकर एक हिंदू लड़के से शादी करना एक नामुमकिन है, क्योंकि इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी सुरैया की। तो दोनों ने एक दिन आखिरी मुलाकात का फैसला लिया और ये आखिरी मुलाकात उसी छत पर और टेरेस पे हुआ था। सुरैया की मम्मी मुमताज बेगम ने सुरैया को देव साहब के सामने रख दिया और दोनों एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोए। ये रोना कितने देर तक चला पता नहीं, फिर दोनों ने महसूस किया कि आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। तो इसी आखिरी मुलाकात के साथ देवानंद सुरैया से हमेशा के लिए बिछड़ गए और सुरैया भी धीरे धीरे अपने फिल्म करियर को छोड़कर, अपने गाने, सिंगिंग सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान में चली गई और अपनी सारी जिंदगी बिना शादी किए हुए सिर्फ देव साहब की याद में अपनी पूरी जिंदगी को निछावर कर दिया। और इधर देव साहब अपनी जिंदगी को आगे बढ़ते हुए कल्पना कार्तिक के साथ शादी कर ली और अपनी जिंदगी को वो फिल्मों के जरिए, अपने डायरेक्शन के जरिए, प्रोड्यूसिंग के जरिए अपनी जिंदगी को आगे ले जाते हुए, लेकिन दोनों एक दूसरे से कभी नहीं भूले। पाकिस्तान में रहते हुए भी सुरैया देव साहब की हर खबर रखती थी, उनके फिल्में देखती थी। आज ना तो देव साहब है ना सुरैया है, दोनों ही इस दुनिया से अलविदा कर चले गए, लेकिन इन दोनों की जो प्यार भरी दास्तान है आज भी लोगों के दिल में उतने ही ताजा है। तो ये था देवानंद और सुरैया की प्रेम कहानी के ऊपर एक वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।